एक रात जॉन अपनी बेटी सारा के साथ एक सुनसान सड़क पे अपनी कार में जा रहे थे। जॉन ड्राइव कर रहे थे और उनकी बेटी पास वाली सीट पे थी। सारा की वहाँ हॉस्पिटल में थी और वो पूरा दिन वहाँ बिताने के बाद फाइनली घर वापस जा रहे थे। बहुत तेज बारिश हो रही थी। सारा को नींद आ रही थी। थोड़ी देर में उसकी आंख भी लग जाती है, बट सडनली एक जोर की आवाज़ से उसकी नींद टूटती है। इस बारिश की वजह से कार स्किड हो गई थी और एक दीवार में जा लगी थी। ये इंश्योर करने के बाद कि उनकी बेटी को कोई चोट तो नहीं लगी, जॉन बाहर उतरते हैं। उन्होंने देखा कि कार के फ्रंट के टायर्स बहुत बुरे तरीके से पंचर हो गए हैं और भी काफ़ी डैमेज हुआ है कार को फ्रंट से। ओह नो, लगता मैंने कार चढ़ा दी किसी चीज़ पे, जॉन ने बोला, और जो भी चीज़ थी उसे दोनों टायर पंचर कर दिए हैं। आप इसे ठीक कर सकते हैं ना, सारा ने बोला। घबरा गई थी एक्सीडेंट से। नहीं, एक्चुअली हमारे पास एक ही स्पेयर टायर है। मुझे पास के टाउन में जाना पड़ेगा और कार को टो करने के लिए किसी को लाना पड़ेगा। पर तुम फिक्र मत करो, ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ, पर जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम प्लीज़ कार में रहना। ओके, बट आप प्लीज़ जल्दी आना। जॉन देख सकते थे कि उनकी बेटी घबराई हुई है। तुम घबराओ मत, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। इतना कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। सारा अपने डैड को रियर मिरर से जाते हुए देखती रहती है। अब 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो गया है, बट उसके डैड अभी तक वापस नहीं आए और सारा को टेंशन होने लगती है। तभी उसकी नज़र रियर व्यू मिरर पे पड़ती है और उसे कोई कार की तरफ आते हुए दिखता है। एक पल को वो नीली हो जाती है। उसे लगता है कि उसके डैड वापस आ गए हैं, बट ध्यान से देखने पे उसे रियलाइज होता है कि ये उसके डैड नहीं है, ये तो कोई और ही है। इस शख्स ने एक लंबा सा रेनकोट पहना हुआ है और उसकी लंबी दाढ़ी है। उसने अपने लेफ्ट हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है जिसे वो एकदम झुलाते हुए चल रहा है। सारा को वो बहुत डरावना सा लगा। वो एकदम नर्वस हो जाती है। जैसे जैसे वो उसके पास आ रहा था, सारा को धीरे धीरे साफ दिखाई दे रहा था। उसने बैक विंडो से ध्यान से देखा कि उसके राइट हैंड में भी कुछ पकड़ा हुआ है। वो और ध्यान से देखने लगती है। उसे रियलाइज होता है कि उसके हाथ में एक बड़ा सा बुचर नाइफ है। ये देख के सारा बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। वो झट से कार के डोर्स लॉक करती है और पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाती है। वो नीचे की तरफ झुक के बैठ जाती है ताकि उसे देख ना सके। कुछ मिनट्स के बाद वो हिम्मत करके अपना सर थोड़ा सा ऊपर करके बाहर दिखती है। उसे दिखाई देता है कि वो आदमी रुक चुका है, वो चल नहीं रहा और वो सीधा सारा की तरफ देख रहा है। वो आदमी उसे घूरता रहता है और धीरे से अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाता है। सारा जोर से चीख पड़ती है। उसके हाथ में सारा के डैड का कटा हुआ सर था। सारा इतनी बुरे तरीके से डर जाती है कि वो चीखती रहती है। वो अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाती। वो नज़ारा इतना भयंकर था कि वो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही थी। उसके डैड के फेस पे बहुत डरावना सा एक्सप्रेशन था। उनकी आंखें ऊपर की तरफ रोल हुई हुई थी और उनका मुंह खुला हुआ था। इतने में वो आदमी कार के बिल्कुल पास आ पहुंचता है। उसने अपना चेहरा बिल्कुल कार की विंडो पे सटा लिया। अब सारा इतना ज्यादा डर चुकी है कि चीखना तो दूर, वो सांस भी मुश्किल से ले रही है। उस आदमी की आंखों में अजीब सी हैवानियत है। उसके चेहरे पे बहुत सारे स्कार्स हैं और वो पागलों की तरह सारा को घूरे जा रहा है। अब सारा डर से सुन्न हो चुकी है। कुछ देर तक सारा को घूरता रहता है
फिर मुस्कुराते हुए धीरे से अपना हाथ पॉकेट में डालता है और वहां से कुछ निकाल के दिखाता है सारा। ये देख के सारा फिर से चीख पड़ती है। उसके हाथ में उसके डैड की कार कीज थी। एक यंग मैरिड कपल माउंटेन्स में हाइकिंग करने जाता है। जैसे ही सनसेट होने वाला होता है, उन्हें रियलाइज होता है कि वो रास्ता भूल गए हैं। वाइफ पैनिक करने लगती है। हस्बैंड उसे समझाता है कि तुम टेंशन मत लो, हम अपनी कार तक जाने का रास्ता ढूंढ लेंगे। पर घंटों तक घूमने के बाद भी उन्हें रास्ता नहीं मिलता। अब अंधेरा होने लग गया था और वाइफ डिस्परेट होने लगती है। पर उनके पास ना कोई कंपास था, ना कोई मैप, और सारे पेड़ एक जैसे दिख रहे थे। उनका वहां से निकलना इम्पॉसिबल लग रहा था। जब वो पूरी तरह से उम्मीद खोने वाले थे, तभी उन्हें दूर से कैबिन दिखाई देता है। वो पास जाके देखते हैं कि ये कैबिन बहुत पुराना था, काफी डैमेज हो चुका था, और ऐसा लग रहा था कि बहुत सालों से वहां कोई रहा ना हो। हस्बैंड डोर पे नॉक करता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और बड़ी आसानी से दरवाजा खुल जाता है। अंदर जाके वो देखते हैं कि अंदर से कैबिन की हालत और भी ज्यादा खराब है। बहुत कम फर्नीचर था और फर्श पे बहुत सारी धूल जमी हुई थी। वो बड़े ध्यान से इधर उधर देख रहे थे। तभी उन्हें फील होता है कि वहां से बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है। उनकी नजर एक दीवार पे जाती है जिसपे बहुत बड़ा बड़ा एक रेड पेंट में एक ही वर्ड बार बार लिखा हुआ था। ये वर्ड था डेथ। दोनों घबरा जाते हैं। हस्बैंड कांपते हाथों से उस पेंट को टच करता है। वो पेंट अभी भी सूखा नहीं था। वे देख के बहुत डर गए थे। वो उसी टाइम वहां से चले जाना चाहते थे, बट उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। वो जानते थे कि माउंटेन्स रात में कितने डेंजरस हो सकते हैं। जंगली जानवर घूमते हैं वहां। वो रात वहीं बिताने का फैसला करते हैं। ऊपर कमरे में जाने पर उन्हें एक गंदा सा मैट्रेस दिखाई देता है। वो किसी तरह अपने आप को कंफर्टेबल करते हैं और उसी मैट्रेस पे सो जाते हैं। आधी रात में उनकी अचानक से नींद खुलती है। ऐसा लग रहा था कोई उनके कैबिन के पास चल रहा है। वाइफ एकदम से बोली, तुमने वो आवाज सुनी? ऐसे लगता है बाहर कोई है। हस्बैंड ध्यान से सुनता है, दोबारा कोई आवाज नहीं आती। वो उठ के खिड़की के पास जाता है। बाहर बहुत अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो खिड़की खोल के अपना सर बाहर निकालता है। कौन है? कोई जवाब नहीं आता। वो अपनी वाइफ को देख के बोला, कोई नहीं है, तुम सो जाओ। वो वापस से सोने वाला था, तभी उसकी वाइफ बोलती है, हो सकता है ये जो भी हो वो बोल ना सकता हो। हस्बैंड अपनी वाइफ को देखता है और दोबारा से खिड़की के पास जाता है। कोई है? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो एक बार क्लैप करो, और अगर ना है तो दो बार। अचानक से जोर की आवाज आती है। हस्बैंड हैरान होकर अपनी वाइफ को देखता है। तुम सही थी, वहां सच में कोई है। वो दोबारा बाहर देखने की कोशिश करता है, बट अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दिया। वो फिर से पूछता है, क्या तुम इस कैबिन की ओनर हो? क्या तुम आदमी हो? तो क्या तुम औरत हो?
क्या तुम इंसान हो? डर से मानो उसका शरीर जम गया। वो हिम्मत करके फिर से बोला, क्या तुम अकेले हो? दोनों पति पत्नी चेहरे पे डर लिए एक दूसरे को देखते हैं। कितने लोग हो तुम? सब एक एक बार क्लैप करो।